तो गुरु आखिरकार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने एसेज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस एसेज को जीत दिलाने में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के हीरो कौन कौन से है, किस किस प्लेयर की रोल रही है इस एसेज को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को दिलाने में, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मेन हीरो कौन है। वह तो सारे प्लेयर जो क्रेडिट के हकदार है, कि जब कोई भी टीम कमाल का परफॉर्मेंसेज करती है तो उसके पीछे सारी टीम का जो है एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। वो एक महत्वपूर्ण रोल जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयरों ने निभाया। इन की प्लेयर कौन कौन से प्लेयर ऐसे रहे जो यहां पर रॉक स्टार बनकर के सामने आए हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऐसे से पहले यह प्रेडिक्ट की जा रही थी कि यार इस बार इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दबदबा होने वाला है, 2010 के बाद सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अब जाकर के उभरी है, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पास एक बेहतरीन चांस है कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हरा पाए। अच्छा, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई वो 5 हीरो ऑस्ट्रेलिया कौन से जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऐसे दिलाने में मदद करी है। सबसे पहले हीरो की बात करें तो भाई साहब वो है एलेक्स कैरी। भाई जिस अंदाज में इस बंदे ने विकेट कीपिंग करी है, बाकी कमाल की विकेट कीपिंग करी है, बेहतरीन विकेट कीपिंग करी है, और यह भी एक रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि आप लोग यदि बात करें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रमक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो आगे क्रीज से निकल कर खेलते हैं, आक्रमक क्रिकेट खेलते हैं, और ये बातें पहले से ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को पता थी। भाई इंग्लैंड यहां पर आकर के आक्रमक रणनीति के साथ जो खेलने वाली है, उसके लिए उन्होंने काफी शानदार और सटीक जो है वो तोड़ निकाला एलेक्स कैरी के रूप में। एलेक्स कैरी ने जिस तरह से विकेट कीपिंग करी, भाई आसान काम नहीं होता है। 135-140 की रफ्तार से गेंद आ रही हो और आप विकेट के पीछे चिपक करके जो विकेट कीपिंग करे, उस गेंद को गैदर करें, बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन एलेक्स कैरी ने इस काम को बहुत इजीली करके दिखाया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जीत में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है एलेक्स कैरी ने निभाई, बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई। बल्ले के साथ भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, एक सेंचुरी भी उन्होंने ठोकी एलेक्स कैरी ने। और विकेट कीपिंग में तो भाई साहब जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैंने अपने लाइफ टाइम में ऐसी विकेट कीपिंग इससे पहले कभी नहीं देखी थी, जिस तरह से विकेट कीपिंग जो है एलेक्स कैरी ने ऐसे में करी है। बहुत ही कमाल की विकेट कीपिंग, बहुत ही लाजवाब विकेट कीपिंग, जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए भाई साहब वो कम है। उसके अलावा यदि हम लोग नंबर 2 पर आने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वो है ट्रेविस हेड। इससे पहले ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड का बल्ला नीलबट्टा सन्नाटा था, लेकिन ट्रेविस हेड बहुत ही जज्बाती प्लेयर है। उन्हें पता था कि भाई साहब उनका एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला यदि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ऐसे जीतना चाहती है तो, और भाई उन्होंने किया भी वही। उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो T20 सीरीज चल रहा था, उस सीरीज को बीच में ही छोड़ते हुए शेफील्ड शील्ड खेलने का निर्णय लिया। शेफील्ड शील्ड खेले, उसके बाद से एसेज में आए, और एसेज में क्या ही तूफान मचाया ट्रेविस हेड ने। आप सभी लोगों ने देखा ही, भाई 3 सेंचुरी जो ट्रेविस हेड ने ठोकी है एसेज में, छोटी मोटे कारनामे नहीं होते, बहुत बड़े कारनामे होते हैं। भाई एसेज जैसे बड़े टूर्नामेंट में आकर के आप खराब फॉर्म से उभर भी रहे हैं, यहां पर आकर कमाल की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, अटैकिंगनेस भी है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी भी है, परफेक्टनेस भी है, तीनों का एक मिश्रित कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाया ट्रेविस हेड ने। कमाल की बल्लेबाजी करी, लाजवाब बल्लेबाजी करी। 3 सेंचुरी में 2 बार तो वैसा 150 के प्लस भी गए ट्रेविस हेड, और ये वाकई आसान काम नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। ट्रेविस हेड ने करके दिखाया, उन्होंने ये बातें साबित कर दी। यार अब ट्रेविस हेड का रोल जो है ना, पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में छोटे भाई वाला होता था। पहले बड़े भाई का किरदार जो स्टीव स्मिथ आकर के निभाते थे, बल्लेबाजी में उन्हें स्टीव स्मिथ को रीढ़ की हड्डी कहता था। लेकिन अब ट्रेविस हेड ने जो है ये बातें साबित कर दी कि वैसा अब बड़े भाई का किरदार जो है वो निभाने वाले हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ का बल्ला उस टाइप से चला है। हालांकि आखिरी मैच में आया स्टीव स्मिथ, मतलब सेंचुरी ठोकी स्टीव स्मिथ ने, लेकिन स्टीव स्मिथ से हम लोग कहीं ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे इस टेस्ट मैच में कि स्टीव स्मिथ काफी कमाल की बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ट्रेविस हेड ने वो जिम्मा जो अपने कंधे पर लिया, 629 रन ठोके, और ये छोटे मोटे स्कोर नहीं है भाई साहब, एक सीरीज में आपने 629 रन ठोक दिए, ये बाकी कमाल का बेहतरीन है। जितनी भी प्रशंसा की जाए ट्रेविस हेड की, जितनी भी सराहना की जाए ट्रेविस हेड की इस शानदार बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, वो कम है बॉस। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है ट्रेविस हेड ने, और आने वाले समय के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर के जो है ट्रेविस हेड इंडिया आएंगे। क्योंकि इस तरह के फॉर्म में होना ट्रेविस हेड का, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि भाई ट्रेविस हेड यदि फॉर्म में है तो आप सभी लोगों को पता ही वो क्या कारनामा कर सकता है, तो वो ट्रेविस हेड लौट चुके फॉर्म में। तीसरे हम लोग सुपर हीरो की बात करें तो सुपर हीरो है मिचेल स्टार्क। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो मेन गेंदबाज थे पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, वो बाहर हो चुके थे। गेंदबाजी की सारी जिम्मेदारी जो है
मिचेल स्टार्क के कंधे पर आ चुकी थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने उस जिम्मेदारी का सही से निर्वहन किया, कमाल की गेंदबाजी करी, जब जरूरत पड़ी तो बल्ले से भी उन्होंने जो है सबको सेट कर दिया, कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, गजब का कारनामा किया, मतलब मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन कारनामा किया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर गेंदबाजी जिस टाइप से करी है भाई, और विश्वसनीय गेंदबाजी करी, पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने 31 विकेट चटकाए पूरे सीरीज में, और काफी कमाल का परफॉर्मेंस जो करके दिखाया, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया। आसान नहीं होता वैसा, 37 साल की एज में आप 140 प्लस की रफ्तार, 140 145 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे, ऊपर से भाई इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी, इतना बेहतर फिटनेस, ये आसान कारनामा नहीं होता है, इसके लिए भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मिचेल स्टार्क उस तरह के गेंदबाज है, और सबसे ज्यादा चीजें जरूरत जो होती है वो देश के लिए खेलने का जुनून होना चाहिए कि भाई हमें कंट्री के लिए खेलना है, कंट्री को सर्व करना। नहीं तो आजकल के दौर में भाई साहब कौन सा ऐसा प्लेयर है जो T20 को छोड़ करके टेस्ट और ओडीआई को तवज्जो देता है? सारे प्लेयर टेस्ट और ओडीआई को छोड़ करके T20 को तवज्जो देते हैं आजकल के दौर में, यदि हम लोग देखें तो। लेकिन मिचेल स्टार्क इकलौते ऐसे प्लेयर जो T20 को छोड़ते हुए टेस्ट और ओडीआई को तवज्जो दी है। क्यों दिया? क्योंकि भाई उन्हें अपने कंट्री के लिए सर्व करना है, उन्हें अपनी कंट्री के लिए खेलना है, बड़े परफॉर्मेंसेस देने हैं। तो भाई यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी है मिचेल स्टार्क, क्योंकि आजकल के दौर में देखिए भाई, आप जहां पर भी देखेंगे सारे खिलाड़ी T20 के पीछे भाग रहे, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के पीछे भाग रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट की ऐसी तैसी मची हुई है। वहां पर इस तरह का करेज दिखा पाना, पैसे को छोड़ते हुए अपने कंट्री को प्रायोरिटी देना, वाकई एक अद्भुत फैसला रहा मिचेल स्टार्क का, और इसकी जितनी भी सराहना की जाए बहुत, क्योंकि भाई आजकल के दौर में ऐसा प्लेयर है ही नहीं। आप जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए ना, इंडिया के लिए जब मैच होता है तो वैसा बाहर बैठे हुए रहते हैं, वैसे ही जब आईपीएल का मैच शुरू होता है, एक भी मैच आप लोग जसप्रीत बुमराह को मिस करते हुए नहीं देखेंगे, हर एक मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे ही खेलेंगे। जब इंडियन क्रिकेट टीम का मैच होता है तो इंजरी ये वो दिस दैट तमाम तरह की बातें हो जाती है जसप्रीत बुमराह के साथ, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा 3 हीरो की बात हम लोग कर चुके हैं, चौथे हीरो की यदि हम लोग बात करें, चौथे हीरो रहे हैं स्टीव स्मिथ। गुरु स्टीव स्मिथ की यदि हम लोग बात करें तो भाई आज के दौर में भी स्टीव स्मिथ ये बातें साबित कर रहे हैं कि भाई साहब उनकी कंसिस्टेंसी जो एज ए कैप्टन वो काफी कमाल की है। पैट कमिंस थे नहीं, स्टीव स्मिथ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एसेज में कुछ की प्लेयरों के अनुपस्थिति में जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऐसे जीत दिलाने का एक बहुत बड़ा प्रेशर था। उस प्रेशर को जिस तरीके से संभाला है स्टीव स्मिथ ने, काफी कमाल का संभाला है। 4 ऐसे टेस्ट मैच उन्होंने कैप्टनशिप करी, एक मेलबर्न वाले टेस्ट मैच को यदि हम लोग हटा दें तो बाद बाकी तीनों ही टेस्ट मैच में काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जीत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि भाई साहब क्रेडिट जो पैट कमिंस आकर के लेके चले गए, तीसरे ऐसे टेस्ट मैच में आए पैट कमिंस, एक टेस्ट मैच खेले और क्रेडिट जो है एसेज का पैट कमिंस लेकर के चले गए। बाद बाकी यदि कोई सबसे बड़ा किरदार है, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय पात्र है एसेज में, वो है स्टीव स्मिथ। जिस तरीके से कैप्टनशिप करी है, वाकई और कल्पनीय कैप्टनशिप और विश्वसनीय कैप्टनशिप, लाजवाब, बेमिसाल, आप जो भी शब्द कह लें वो कम है। 5वें हीरो की बात करें तो वो रे भाई साहब माइकल निसीर, ये भी काफी कमाल गेंदबाज है, इनका इसी सीरीज में डेब्यू भी हुआ है। और भाई जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बंदे ने किया है, बाकी कमाल का परफॉर्मेंस और विश्वसनीय परफॉर्मेंस करके दिखा है माइकल निसीर ने। चाहे आप गेंदबाजी से बात कर लें या फिर बल्लेबाजी की तरफ देखें, माइकल निसीर ने हर एक डिपार्टमेंट पर अपना योगदान दिया है। गेंद से भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया माइकल निसीर ने। 35 साल के गेंदबाज है, उसके अलावा जो रिदम दिखाया है, लाजवाब रिदम दिखाया, बेहतरीन रिदम दिखाया, और बल्ले से भी ऐसा नहीं परफॉर्मेंस नहीं किया, बल्ले से भी जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और एक एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई साहब आप 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए माइकल निसीर जैसे गेंदबाज को तो देख ही सकते हैं। ऑलराउंडर हम लोग हैं, गेंदबाजी थे ऑलराउंडर, उसको आप लोग देख सकते हैं, आप लोग आगे लेकर के जा सकते हैं माइकल निसीर को, वहां पे आप खिला सकते हैं, वहां पर आप प्रमोट कर सकते हैं माइकल निसीर को। काफी कमाल के गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज भी है, कमाल का टैलेंट है। और हमें लग रहा है कि 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक जो है इस प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कंटिन्यू करना चाहिए, इस प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को खिलाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प है भाई आगे मैच में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, नहीं खिलाना तो इनको बनता है भाई, काफी कमाल के प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर है। उसके अलावा एक और हीरो की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन ये हीरो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का नहीं होने वाला, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का होने वाला है। उस हीरो का नाम है जेकब बाथेल।
भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम यदि शुरू से इस प्लेयर को खिलाती तो शायद एसेज का परिणाम कुछ और हो सकता था। जिस अंदाज में इस प्लेयर ने अपनी काबिलियत दिखाई है और विश्वसनीय और कल्पनीय काबिलियत दिखाई है, चौथे ऐसे टेस्ट मैच में आए, चौथे ऐसे टेस्ट मैच में काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, उस मुश्किल विकेट पर 40 रन बनाए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जीत में जो एक महत्वपूर्ण किरदार का रोल उन्होंने निभाया। और पांचवें ऐसे टेस्ट मैच की बात करें तो भाई जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करी, शायद ये दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज इनका साथ दिया होता, कोई दूसरा बल्लेबाज इनके साथ मिलकर के बढ़िया पार्टनरशिप करी होती, तो शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पांचवें ऐसे टेस्ट मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाती, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। जैकब बाथेल का कोई साथ दे ही नहीं पाया। भाई काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी जैकब बाथेल, 142 रन उन्होंने यहां पर ही बनाए, 142 से ज्यादा रन बनाए भाई जैकब बाथेल ने। जो भी रन बनाए काफी कमाल का स्कोर किया, बेहतरीन स्कोर किया, बेहतरीन बल्लेबाजी करी जैकब बाथेल ने। लेकिन दूसरे छोर से उनका कोई साथ देने वाला प्लेयर था ही नहीं जो कि जैकब बाथेल का साथ दे पाए, जैकब बाथेल के साथ खेल पाए। और जाहिर तौर भाई अकेला प्लेयर क्या करेगा, अकेला चना कहां तक बाढ़ फाड़ेगा। तो ये चीजें हो गई जैकब बाथेल के साथ, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड की टीम यहां पर नहीं, तो यहां पर एक बढ़िया मोमेंटम इंग्लैंड की टीम ने ग्रैब करके रखा हुआ था। आप देखें तो भाई इंग्लैंड की टीम जब दूसरे इनिंग में आई बल्लेबाजी करने के लिए, जिस तरह से शुरुआत में मिली थी, हमें लग रहा था 250 रन 300 रनों का टारगेट कम से कम ऑस्ट्रेलियन की टीम को मिलना चाहिए था। फिर बाद में जिस तरीके से कोलैप्स हुई इंग्लैंड की टीम, एक के बाद एक कोलैप्स हुई और बहुत ही ब्लंडर कोलैप्स हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को उतना ज्यादा टारगेट मिला नहीं, 161 रनों का टारगेट मिला। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को 161 162 रनों का टारगेट देंगे तो ये टारगेट तो वैसा वो मतलब एक नशे में पीना जो कहते हैं ना, उस टाइप का वो मतलब पी लेंगे। जिस तरह से इनके पास बड़े बड़े महारथी राक्षस सब पड़े हुए हैं, उनके लिए ये स्कोर जो है ना, ये चुटकी बजाते वो लोग हासिल कर लेंगे। तो उस टाइप की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है और वो हासिल कर लिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने। हालांकि 5 विकेट गिरे, ये बातें थी, कम से कम 250-300 रनों का टारगेट होता ना भाई तो मुश्किलें बढ़ सकती थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, टेंशन बढ़ सकती थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम का बहुत ही मतलब बड़ा किरदार रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है बहुत ही ब्लंडर परफॉर्मेंसेस करी। की मोमेंट जहां पर था ना, जहां पर ऐसा लगता है कि भाई आपके फेवर में गेम है, आप इस गेम को दबोच सकते हैं, आप इस गेम को लेकर के जा सकते हैं अपनी झोली में, वहां पर जो उस एन वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जो मौके गंवाए, वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को चढ़ने का मौका दिया। और वहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम चढ़ते हुए जो है मतलब इंग्लैंड की बैंड बजाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया उन्होंने, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कुछ कर ही नहीं पाई, इंग्लैंड की टीम कुछ कर ही नहीं पाई। भाई इतनी बेइज्जती वाली हार हम लोग हारने की सोच नहीं रहे थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम से कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है 4-1 से यहां पर मैचेज हारेगी। कम से कम हम लोग सोच रहे थे इससे बेटर फाइट इंग्लैंड की टीम दे, इससे बढ़िया फाइट जो है इंग्लैंड की टीम दे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम काफी शानदार परफॉर्मेंसेज करी जरूर, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की भी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए थी। बल्लेबाजी में तो नील बट्टा सन्नाटा रहा। एक जरूर का परफॉर्मेंस हम लोग देखें थोड़ा बहुत, उन्होंने परफॉर्मेंसेज के 2 सेंचुरी लगाए, उसके बाद से हमें उनकी ऐसी कोई पारी दिखती नहीं है जिसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा प्रशंसा करूं जरूर का कि भाई जरूर अपने नाम के अकॉर्डिंग यहां पर आकर के बल्लेबाजी करी है। उस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। हैरी ब्रूक की बात करें तो हैरी ब्रूक को स्टार्ट मिला है हर एक मैच में, मैसेज में देखें तो हैरी ब्रूक स्टार्ट मिलने के बावजूद उस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट करने की हम लोग बात करें तो वहां पर बुरी तरीके से असफल रहे, बुरी तरीके से क्रैश रहे हैरी ब्रूक। बात बाकी आप जैकब बाथेल की बात में तो वो जब से आए काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। बेन स्टोक तो वैसा भसर ही रहे, उन्होंने भसर ही मचाई बेन स्टोक ने, जिस तरह से नाम थे, जिस तरह की इनके परफॉर्मेंसेज थे, बल्ले से नील बट्टा सन्नाटा किया। एक आधे मैच में इनकी परफॉर्मेंस निकल कर गई, बात बाकी पूरी तरीके से फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा, जो कि इंग्लैंड के टीम के हार का कारण बना। अति से ज्यादा उतावलापन, धैर्य की कमी, ये सारी चीजें जो है इंग्लैंड की टीम में देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया ने इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। खैर आप लोग क्या कहने इस हीरोज को लेकर के, जिस हीरोज को के बारे में मैंने बात करी, इस एसेज में ऑस्ट्रेलियन की टीम को जीत दिलाने वाले हीरोज की, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं।